समय आ गया है जहां पे हम ये बात करें कि यार गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स निकाली, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं पूरी इकोनॉमी में अलग अलग चीजों को लेके। तो आओ यार डिस्कस करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। जब बात करना है गवर्नमेंट स्कीम्स की, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, तो सबसे पहला नाम हमारे मॉड्यूल में जो दे रखा है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। यार ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, तो यहां पे बात चल रही है मॉडर्नाइज्ड डेटा के बारे में। तो ये जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को डेटा पार्क्स डेवलप करने की परमिशन दे रहे हैं। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो डेटा पार्क्स पूरे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड यार आज की तारीख में डेटा इज गोल्ड। मतलब अगर तुम्हें कोई पूछे कि नई गोल्ड माइन कौन सी है, तो उसको बोलना डेटा, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। आप सोचो, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री में आपको सोशल मीडिया यूज करने देते हैं, भाई इनकी करोड़ों की वैल्यूएशन क्यों है? क्योंकि इनके पास डेटा है। इन्हें पता है कि तुम क्या सर्च कर रहे हो, तुम क्या खरीदने वाले हो। एंड अगर कोई ये बता दे कि प्रकाश कल क्या खरीदने वाला है, तो इसको टारगेट करना कितना इजी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूएशन है बेसिकली। तो डेटा इज द न्यू गोल्ड, ये चीज हमेशा याद रखना। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। अब लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे एक सिंगल विंडो क्रिएट करी जाएगी फॉर ई लॉजिस्टिक्स। मतलब यहां पे बेसिकली इंटरनेट का यूज करा जाएगा फॉर इजीनेस ऑफ लॉजिस्टिक्स। बात करते हैं हमारे रीसेंट डेवलपमेंट की, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो निशांक साहब ने, जो रमेश पोखरियाल साहब है, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करा। ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। पर पर्पस क्या है भाई? इंडिया में अगर बात करें टैलेंटेड टीचर्स की, तो जबरदस्त टैलेंटेड टीचर्स हैं। तुम देख ही रहे हो, सारे एक से एक बढ़िया टीचर्स तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। पर इन टीचर्स को सपोर्ट चाहिए फाइनेंस का, क्योंकि जब तक टैलेंट को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट नहीं हो सकता। तो इस चीज को समझते हुए, फाइनेंस की शॉर्टेज को समझते हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिंपल सा एक पॉइंट है कि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को जो बाहर का पैसा है, जो एफडीआई, उसकी जरूरत है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन में एफडीआई करना उन्होंने इजी कर दिया है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन, सिलेबस को रिवाइज करना, सिलेबस में कुछ नई चीजों को लेके आना, ये सारी चीजें भी इसका पार्ट है। पर मेन फंडा है भाई कि एजुकेशन के अंदर एफडीआई अलाउ करना है। विवाद से विश्वास, कितना जबरदस्त नाम दिया है। विवाद, जब भी इनकम टैक्स में किसी भी एसएससी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स को लेके, तो वो डिस्प्यूट चल रहे हैं कोर्ट में, जो इनकम टैक्स के पूरे कोर्ट होते हैं, इसके अंदर ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको सालों से रगड़ा जा रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला इसकी ऐसी की तैसी, एक काम करो, एक स्कीम लेके आओ, विवाद से विश्वास। इसका मतलब आपका जो भी टैक्स के ऊपर विवाद चल रहा है, आप सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे कर दो, हम आपका जो इंटरेस्ट है और जो उसके ऊपर पेनल्टी है वो वेव कर देते हैं। तो यार थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा सा मैं झुकता हूं, एंड दोनों का काम हो जाएगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो विवाद से विश्वास में जो भी टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं, उसमें यह स्कीम लाई गई है कि आप डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट को भर दो एंड सरकार अपनी साइड से जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है वो वेव कर देगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है। एक और नई स्कीम लॉन्च करी गई जिसका नाम है निर्विक। अब यार ये जो निर्विक है ना, ये एक्सपोर्टर्स के फायदे के लिए बनाई गई पॉलिसी। इसके अंदर जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है एक्सपोर्टर्स को, उसका कवरेज बढ़ा दिया गया एंड जो प्रीमियम है वो कम कर दिया गया। तो बेसिकली ये एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए पॉलिसी लॉन्च करी है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स जो डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लॉन्च करी गई है। पर इसमें हमारे काम की बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ एक जनरल रीडिंग करना है एंड इससे ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, ये हमने साथ में मिलकर डिस्कस कर लिया। मैंने तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवा दी है मॉड्यूल में। पर करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा मैंने पहले बोला, जब तक तुम एफर्ट्स नहीं लोगे, जब तक तुम इसको बैठ के रट्टा नहीं मारोगे, याद नहीं करोगे, तो बॉस ये है डेटा, एंड डेटा तो रट्टा मारने के बाद ही हमें काम में आएगा।
तो यार चलो, जब हमारी पूरी मॉड्यूल रेडी हो चुकी है, जब हमारी मॉड्यूल में सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क हो चुकी है, तो अब तो कंटेंट 50% हो गया। तो अब बैठ के इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं एंड डेटा को याद करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।